चलिए बुआ, आज हम पढ़ेंगे नया एक्सरसाइज लेसन 4 यही ना पढ़ेंगे। 3 तक तो कंप्लीट है, चौथा आज से चालू किया जाएगा। ठीक है बाबू। लेसन 4 में एक्सरसाइज 4 में हम पहला एक्सरसाइज पढ़ेंगे 4.1। अब इस चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण। कौन सी बाबू? रैखीय कौन सी लिखा है चैप्टर का नाम? चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण ये है रैखिक समीकरण। ये है दो चर वाले। इसको दो चर वाले को इंग्लिश में बोलेंगे टू वेरिएबल्स और उसे बोलेंगे रैखिक समीकरण का मतलब लीनियर इक्वेशन। ठीक है बाबू। अब चलिए, ये कह रहा है टू वेरिएबल्स ये कह रहा है लीनियर इक्वेशन यही कह रहा है। इसी का काम करना है, इसी पर काम करना है। तो चलिए बाबू, हर एक चैप्टर पढ़ाने से पहले हम आपको आपका कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बताते रहे। बोला लिखिए नहीं, बोर्ड पे लिखिए, समझिए। अरे बाबू अभी मत लिखिए, अभी बस समझिए लो। सबसे पहला इस कॉन्सेप्ट के अंदर, रूल के अंदर हम जानेंगे बाबू रूल्स फर्स्ट। ठीक है बाबू। रूल फर्स्ट में जानेंगे लीनियर इक्वेशन होता क्या है। मान लीजिए इसे नाम लिख देते हैं लीनियर इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? रैखिक समीकरण। अभी बना है रैखिक रेखा से, लीनियर लाइन से। अगर इतना को मिटा दे तो कौन सी हो जाएगा? लाइन। इतना को मिटा दे तो कौन सी हो जाएगा? लाइन हो रहा है ना। ये बना है लाइन से, ये बना है रेखा से रेखीय, ये बना है लाइन से लीनियर। मतलब लीनियर इक्वेशन, लाइन वाला इक्वेशन। इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़े हैं लाइन के बारे में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। मतलब जो लीनियर इक्वेशन रहेगा ये रेखा पे बना हुआ इक्वेशन है। इसका डिग्री हमेशा कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, लिखने का ढांचा होता कैसे रे बाबू? तो ax प्लस या माइनस by प्लस या माइनस c इक्वल टू 0। ये a क्या है आपको? ये देखिए, लीनियर इक्वेशन, लाइन वाला में कितना आता है? 2 गो आता है वेरिएबल, एगो x एगो y। अभी लीनियर इक्वेशन का डिग्री 1 हमेशा होता है। इसका लिखने का स्ट्रक्चर होता है ax प्लस या माइनस by प्लस या माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, इक्वल टू 0। ये इसका लिखने का रैखिक समीकरण का कह सकते हैं स्ट्रक्चर। इसी पे वो काम करेगा। मान लीजिए कि ये वाला जो x के साथ जो उसका कांस्टेंट नंबर रहेगा, नॉन वेरिएबल, वो होगा a का वैल्यू। जो y के साथ रहेगा वो होगा b का वैल्यू। और c वाला जगह पे कांस्टेंट मतलब c अकेले रहेगा। आई x रहेगा, ये y रहेगा, इसके सामने वाला b पौधान, इसके सामने वाला a पौधान, आई कौन सी रहेगा? c पौधान। ठीक है बाबू। चलिए, अब इसके अंदर रूल सेकंड को जानते हैं। रूल सेकंड में जानेंगे बाबू टू वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स देखिए, वेरिएबल्स का मतलब होता है हिंदी में चर। कौन सा होता है? चर। हम आप लोग को नॉन वेरिएबल और वेरिएबल का मतलब बताए होंगे। वेरिएबल मतलब वो ऐसा नंबर तो लेटर में आता है, मतलब वो ऐसा लेटर या फिर वो ऐसा कह सकते हैं अंक जो नंबरिंग सिस्टम का नहीं हो, लेटर वाला सिस्टम का हो। x हो, y हो, m हो, p हो, कुछ हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो यही वेरिएबल, टू वेरिएबल मतलब 2 चर का मतलब जो गिनती वाला मान का नहीं हो, अल्फा बीटा वाला हो।
मतलब एकरा अंदर दो वेरिएबल रहेगा, एगो x रहेगा आ एगो y रहेगा। एगो x रहेगा वेरिएबल और एगो y रहेगा। इस इक्वेशन में रैखिक समीकरण वाला इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन वाला इसके अंदर टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर में हमें हमेशा टू वेरिएबल्स मानना है। कौ वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स मानना है। अब आप कहिएगा सर टू वेरिएबल्स कैसे काम करेगा? तो देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप गए मार्केट में, एगो बैट खरीदें एगो बॉल खरीदें। क्या करें? एगो बैट खरीदें एगो बॉल खरीदें। मान लीजिए बाबू बैट ऐसे खरीद लिए MRF का, कौन सी का? MRF का, MRF का। एगो खरीद लिए बॉल, एगो खरीद लिए बॉल। बात समझे? तो अब दोनों का दाम नहीं मालूम। अब आपसे बोला जाएगा कि बैट खरीद लिए बॉल खरीद लिए, दोनों का पैसा मिला के 1800 रुपया आपने दिया। 1800 रुपया आपने दिया, तो बैट वाले को कितना दिया और बॉल वाले को कितना दिया? तो मतलब पहिलका बैट खरीदनी तो पहिलका के कौन सी माने? x, और दूसरा का बॉल खरीदनी तो एकरा कौन सी माने? y। पहिलका के x, दूसरा का के y। अगर मान लीजिए कि हम कोनो दुकान में गए, पहले एक नोटबुक खरीदे, कौन सी? नोटबुक खरीदे, ठीक है बाबू, नोटबुक खरीदे। अब फिर उसके बाद क्या खरीदे? मान लीजिए वो कलम खरीदे, कौन सी खरीदे? कलम खरीदे ना बाबू। अब कलम खरीद दिए तो पहला चीज जो खरीदे इसको क्या मानेंगे? x, और दूसरा चीज जो खरीदे उसको क्या मानेंगे? y। ये दोनों रूल याद रहेगा। ये दोनों रूल में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछना है। फर्स्ट रूल लीनियर इक्वेशन, इसका डिग्री 1 जैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है। स्ट्रक्चर के हिसाब से पहिल का पौधा x वाला के साथ जो कॉन्सोनेंट नंबर रहेगा, नॉन वेरिएबल रहेगा, वो a वाला का पौधा। जो b है, जो y के साथ जो नंबर रहेगा अक्षर, वो b वाला पौधा। और जो c है, कॉन्सोनेंट है, ये हमेशा बिना अक्षर का रहेगा, बस नंबरिंग रहेगा। ये नंबरिंग वाला चुपचाप c की जगह पर c रहेगा। दूसरा का बताया है टू वेरिएबल्स, मतलब इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स आएगा या भी दो वेरिएबल्स हमको मानना होगा, एगो x और एगो y। ठीक है बाबू, चलिए इस दोनों रूल को नोट कीजिए, क्वेश्चन को बनाए हम। चलिए बाबू, अभी तो आप लोग को रूल समझाए हैं तो लाइट कट गया, कोई बात नहीं, छोटा सा चैप्टर है, एकदम छोटा मोटा, दो एकदम जल्दी जल्दी बना ले जाइए। ये रूल पर काम ये करेगा और हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है रे बबिया? आप पढ़िएगा, इसे मिटा देते हैं, रूल को मिटा देते हैं, रूल को। आप लोग रूल समझ जाते हैं तो चैप्टर में ज्यादा परेशानी नहीं होता है। बुक निकालिए रे बाबू, बुक में क्या दिया हुआ है? चलिए बुक का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। अब कह रहा है बाबू एगो नोटबुक है, एगो कलम है, तो नोटबुक का मतलब समझ रहे हैं, तो उसे क्या मानना है? x। कौन सी मानना है? बिस्मिल्लाह। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग बनाते हैं। तो एक नोटबुक इसमें हम हमेशा लेट लेके चलना है। लेट मतलब माना की, कौन सी? माना की। काहे? कैसे इसमें x y माना जाता है, जहाँ x y मानने वाला है वहां लिखना है माना की। एक नोटबुक की कीमत कितना है? x ले लिए, कोई दिक्कत? अभी बताया बैट वाला कि पहल का रही x, दूसरा का रही y, और दूसरा का कौन चीज खरीदे लोग बाबू? दूसरा का कलम की दुगुनी है। तो एक कलम की कीमत इक्वल टू कौन सी हो जाएगा? y। एगो हो गया एक नोटबुक की कीमत x। यहाँ चमक नहीं ना रहा है, यहाँ चमकता है, इस कोना चाह रहा था नहीं लिखने के लिए, खैर कोई नहीं, दिख रहा है, अब उस कोना समझा देंगे। कह रहा है एक नोटबुक की कीमत x माने है और एक कलम की कीमत y माने है। ठीक है बाबू, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है
कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करके 2 चर वाले रैखिक समीकरण को लिखिए। मतलब इसे निरूपित करना है। आप ही बताइए 2 गुनी ऐसे लिखा हुआ रहेगा हिंदी में 2 गुना, 2 गुनी या 2 गुना। इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा ट्विज, ऐसे करके। यूट्यूब वगैरह वीडियो आप लोग गुना 2 में लगाते हैं, गुना 2 में लगाते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ट्विज। मतलब जल्दी जल्दी दिखाता है 2 पर लगा के, गुना 2 लगा के जल्दी जल्दी वाला वीडियो बनाते हैं। इसका मतलब होता है ट्यूज का 2 गुना, मतलब 2 गुना। अब कर रहे 2 गुना कौन है रे बाबू? तो नोटबुक 2 गुना है किसका? कलम का। नोटबुक 2 गुना है किसका? कलम का। तो देखिए रे बाबू यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमेशा सजाने का स्टेप जानना है। जब ये एक्स वाई मानने वाला चैप्टर रहेगा तो पहले मान के लेट लेके चलेंगे और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से सजाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है एक्स है, कौन सी है? एक्स है। नोटबुक किसके 2 गुना है? तो कलम के, मतलब 2y, मतलब 2y। ये किसके बराबर है? बात समझ रहे हैं ना? इसके 2 गुना। ये किसके बराबर है? अपने 2 गुना। इधर अकेले है 2 कुल्ले, मतलब 2 है, इसका 2 गुना हो गया। तो ये इक्वेशन ये हो गया। अब कह रहा है ऐसे इक्वेशन है, लेकिन हम आप लोग को बताए हैं क्वेश्चन भी कह रहा है रेखीय समीकरण में निरूपित करना है। मतलब ए पावदान, बी पावदान और सी पावदान। ये उधर प्लस में इधर ला देंगे, कौन चीज हो जाएगा? -2y। और सी कुछ नहीं है तो मतलब 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0। खाली 0 इधर रखे हैं, हाई सी की जगह पर कौन सी हो गया? 0। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ ए क्या है तो एक्स का अचर क्या है? 1। तो ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू -2। 2 आई ना, -2। खाली बी हम क्या बताएं? ए एक्स और बी वाई। तो खाली बी को ना बताएंगे, मतलब बी इक्वल टू -2 और सी इक्वल टू कुछ नहीं है तो मतलब 0। तो ये यहाँ नहीं लिखना है, हमें बस निरूपित करना है x माइनस 2y। आंसर हो गए, आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। कौन सी नंबर क्वेश्चन बाबू? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बहादुर? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। दूसरा का रूल बताएं, सेम टू सेम वही है। अब कर रहा है पहला बाबू रे, पहला हम देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए पहला में कैसे निरूपित करना है। ई कर रहा है बाबू 2x और प्लस 3y इक्वल टू 9.35 का बार, यही कर रहा है। तो हमें कैसे बताना है? ए, बी और सी बताना है, और वैसे उसको निरूपित भी करना है, वैसे उसको लिखना भी है। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको ध्यान देना है कि इसमें गड़बड़ क्या किया है। हाई पौधानुमा उधर कर दिया है, कहाँ लाएंगे? इधर। मतलब 2x प्लस 3y और माइनस 9.35 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू माइनस 9.35 हो गए आंसर। कौन सी हो गए आंसर? अब कर रहा है दूसरा, कौन सी कर रहा है बाबू? दूसरा। तो दूसरा कर रहा है एक्स माइनस वाई बाई 5 और माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ए इक्वल टू कौन सी हो जाएगा रे बाबू? ए इक्वल टू कौन सी हो जाएगा? बहुत मारेंगे। 1/5 के आई ए इक्वल टू, तो ए एक्स के जगह पर ना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ए एक्स प्लस माइनस बी वाई। तो ए वाला जगह पर कौन सी 1 है कि 1/5? 1 है। कौन सी है? 1। कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे आप लोग जानते हैं कि चर अचर का मिश्रण को अलजेब्रा कहते हैं, बीजगणित। मतलब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के मिल के बना टर्म या इक्वेशन को हम कौन सी कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं या फिर पोलिनोमियल कहते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि ये अलजेब्रा का ग्रुप में आता है कि नहीं एक्स, या पोलिनोमियल में, तो आपको ये सर आता है, सर आता है। लेकिन वही चीज कह दे कि 2 आता है कि नहीं, तो आपको ये सर ना हो गया, खाली 2 लिख देते होगा, नहीं होगा। काहे ये आता है ये नहीं आता है? इसके साथ चर और अचर मिला हुआ है, मतलब एक्स है और इसमें कौन सी छिपा है? 1, दोनों मिला है। और ये वाला अकेले है, इसलिए नहीं ग्रुप में आता है, मिलने के बाद आता है।
मतलब x प्लस 2 रहे या x माइनस 2 रहे तभी आ जाएगा, लेकिन अकेले में नहीं आएगा, अलजेब्रा ग्रुप में नहीं आएगा, इसीलिए x आता है और खाली 2 नहीं आता है। चलिए तो 1 हो गया। अब b लिखेंगे रे बाबू, तो ये क्या है, e है y/5। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, y गुना 1/5 मतलब ये गुना करके तब ना y5 हुआ है, तो मतलब b की जगह पे कौन सी है -1/5 और c की जगह पे कौन सी है -10। हो गया आंसर, हो गया आंसर। अब बाबू तीसरा क्या कह रहा है बहादुर, तीसरा कह रहा है -2x और +3 सुखना 3y = 6 यहाँ देखो सब बोर्ड पर =6। अभी उधर है, फिर इधर लाएंगे c वाला पदान पे, तो -2x + 3y और -6 = 0 और a = -2, b = 3 और c = -6। यहाँ पे 2 नियम लग जाएगा और अदर टीचर तो नहीं आपको बताएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ 2 बहुपद वाला रूल लग रहा है जो 10th में हमको लगाना है, और इस चैप्टर में भी लास्ट वाला चैप्टर जैसे कि लास्ट वाला में काम करना है। मतलब यहाँ 2 चीज का दिखा, एगो तो घसका के सी के पौधान पे रख दिए, तो पहिलका में आ गया माइनस, पहिलका में आ गया माइनस। बात समझ में आ रहा है? अगर आंसर प्लस माइनस पौधान इनने उन्हें तो घबराना नहीं है, मतलब इसको खपा दिया होगा। क्या किया होगा? खपा दिया होगा। जब भी खपेगा ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ये तरीका आप लोग को बताए थे। और अगर आपके पास 2x है, मान लीजिए प्लस या माइनस है 3y और -6 तो देखिए ये खपा दिए तो ये माइनस हो गई, ये माइनस तो प्लस हो गई। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा 3 पौधा आ गया, काम खत्म, काम खत्म। अब कर रहा है चौथा, कौन सी कर रहा है बाबू? चौथा क्वेश्चन कौन सी दिया है बाबू? चौथा क्वेश्चन दिया है x = 3y, x = 3y। आप कंफ्यूजन हो जाइएगा, मतलब ये है x प्लस में इधर आएगा था माइनस में =0, मतलब a = कितना हो जाएगा 3 और b = कितना हो जाएगा -3। कौन सी बाबू? कौन सी होगा? ओ a = 1। हाँ ठीक, a = 1 है तो a ना है, और b = -3 और c = 0। हो गया आंसर। कितना आसान है। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा कह रहा है बाबू 2x = -5y, आई माइनस इधर आ जाएगा प्लस में, +5y = 0, मतलब a = 2 और b = 5 और c = 0। नोट बताएं तो छोड़िए, आप नोट बताएंगे, इसको नोट कीजिए और 2-3 क्वेश्चन है घर से बना के लाइएगा। कभी भी याद रहे, जो पौधान नहीं रहेगा वो पौधान 0 रहेगा, वो पौधान 0 रहेगा। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं ना हुआ इस चैप्टर में। ये आज एक छोटा सा चैप्टर आज भी कंप्लीट हुआ। हमको लगता है 3-4 दिन से हम लोग का खाली छोटे क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाएगा रे। चलिए कोई बात नहीं, छोटा दे रहा है समझने के लिए, कैसे 10th में दिक्कत नहीं हो। ठीक है बाबू, चलिए इसे नोट कर लीजिए और कल जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसे कंप्लीट करके लाना है। ठीक, और होमवर्क डेली आप लोग को करना है बाबू। और जो रात में नहीं पढ़ रहा है या फिर दिन में नहीं पढ़ रहा है, याद रहे जैया हम क्वेश्चन घरे पहुंच गए इंक्वायरी लेने के लिए, और दिन में घर के सामने हम क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे, हम मरबो करेंगे, और जो हिसाब किताब होगा तो होबे करेगा। तो भलाई इसी में है, पढ़िए, नहीं पढ़िएगा समझिए कि आप कोनो लायक के नहीं है, ना समाज आपको इज्जत देगा। बात समझ रहे? कौन सी करना है बाबू? x - 2y = 0। हाँ, पहला वाला में है नहीं लिखना है, पहला वाला में ही नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखे थे। पहला वाला में इतना ही निरूपित करना है, इस रेखीय समीकरण में निरूपित करती है, काम खत्म। इसको a b c वाला पौधान बताना है, तो इसीलिए उसमें बताए हैं। बात समझे है ना? तो ऐसा काम कर रहा है। चलिए